सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। कि हम संसार की ओर ज्यादा कदम बढ़ाते हैं, परमात्मा की ओर बहुत कम। हाँ, कई बार हम साधुओं से सुनते भी हैं कि इस महापुरुषों से, सदगुरुओं से सुनते हैं ईश्वर ही हमारा सर्वस्व है, उसकी ओर चले, लेकिन फिर भी हम एक विचार करते रहते हैं धर्म करने के लिए, परमात्मा की ओर जाने के लिए। और एक सबसे बड़ी जो बात है ना कि हमें संसार पर तो भरोसा होता है, लेकिन अपने परमात्मा पर भरोसा बड़ा कम, बहुत जल्दी नहीं होता, इतना जल्दी नहीं। हाँ, कई बार हम सुनते हैं। एक बार एक महात्मा जी यही बात बोल रहे थे कि दुनिया हमारा साथ नहीं देती, परमात्मा सब कुछ है, परमात्मा की ओर चलो। एक श्रोता समाज में साधक बैठे थे, वो रोजीना कथा सुनने गुरुजी की आते थे और प्रातः काल सत्संग में, योग में हर क्लास अपने गुरुजी की वो अटेंड किया करते थे। एक दिन सत्संग में गुरुजी बोल रहे थे कि दुनिया में हमारा कुछ नहीं है, सब बेकार है। उस व्यक्ति ने कहा, बोले गुरुजी से आज एक प्रश्न करूंगा। अब जैसे यहाँ भी लास्ट में कुछ पूछा जाता है ना, तो जैसे इस कथा समाप्त हुई उस व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा, बोले महाराज आप रोजीना कहते हो कि हमारा कोई नहीं है, सब बेकार है। गुरुजी ने कहा बिल्कुल तो सही है। उसने कहा बोले महाराज तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, सीधा बोला। बोले ना तो तुम्हारे परिवार है, ना तुम्हारे बच्चे हैं, ना कोई समाज है, तुम अकेले हो, तो तुम्हें लगता है हमारा कोई नहीं है, पर हमें पता है कि हमारे परिवार वाले हमें कितना प्रेम करते हैं, माता पिता पत्नी पुत्र हमें पता है कि कितना प्रेम करते हैं। गुरुजी ने कहा बोले तुम्हें पता है वो तुम्हें प्रेम करते हैं? बोले हाँ। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम रोजीना प्रातः काल भी आते हो, कथा में भी आते हो, बोले तुम कुछ देर श्वास रोकना जानते हो? बड़ा सुंदर भाव। गुरुजी ने कहा बोले तुम कुछ देर श्वासों को रोकना जानते हो? वो व्यक्ति कहता है हाँ, मैं इतने दिन से आपका सत्संग और प्रातः भी आता हूँ, योग करता हूँ, मैं अंदर ही अंदर श्वास लेता रहूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। गुरुजी ने कहा तो ऐसा कर, आज अपने घर में जाना और थोड़ी देर श्वास रोक के लेट जाना। अब वो घर में गया ना, और जैसे ही घर में गया, भोजन प्रसादी किया, बिस्तर में गया और लेट गया। 2-4 घंटे हो गए और जब नहीं उठा ना, सायंकाल होने को आई, पत्नी गई, पत्नी जैसे ही उसका हाथ पकड़े, इधर उधर हाथ गिरे, श्वास अंदर अंदर ले रहा था पर पता नहीं चल रही थी। पत्नी जोरों से रोने लगी, अरे ये तो इतना सुंदर कथा सुन करके आए, अचानक इनको क्या होगा, ये तो चले गए। और मेरे भाई बहन, पूरा समाज, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हाँ, माँ भी रो रही थी, पिता भी रो रहे, पत्नी बच्चे सब कुछ, सब कोई जोरों से रो रहा था। अचानक इन्हें हो क्या गया, और जैसे ही सब लोगों ने समझाया बुझाया और उसे शमशान ले जाने की तैयारी होने लगी ना, तो किसी व्यक्ति ने कहा बोले भैया ये रोजीना अपने गुरुजी के पास जाता था, जरा गुरुजी को तो बुलाओ, वो बताएं क्या हुआ है इसको। अभी ये कथा सुन के आया, अचानक क्या हो गया। और ये लीला तो सारी गुरुजी की ही थी। गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी बैठ गए, सारा घर उनके चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप तो गुरु हैं, आप संत हैं, इसको क्या हो गया, कृपा करिए ना, ये इतना जल्दी जाना नहीं चाहिए। बड़ा सब लोग रो रहे थे। गुरुजी ने कहा ये बताओ कौन कौन चाहता है कि ये जिंदा हो जाए? पूरा घर हाथ उठाया, हम चाहते ये जिंदा हो। गुरुजी ने कहा बोले 1 लोटा दूध ले आओ। 1 लोटा दूध मंगाया गया और गुरुजी ने 2-3 बार उसके ऊपर घुमाया, बीच में रख दिया। बोले अब जो चाहता है जिंदा हो जाए वो ये दूध पी ले, उसे मरना पड़ेगा और वो ये जिंदा हो जाएगा। और जैसे ही कहा
ये दूध पिएगा वो मरे और ये जिंदा हो, जितने हाथ ऊपर थे सब नीचे। बोलो जय सिया राम। हाँ, ये संसार है। गुरुजी ने पत्नी को बुलाया, बोले तू तो बड़ा रो रही थी ना, तू पी ले, ये जिंदा हो जाएगा। पत्नी कहती है मैं अपने पिताजी की एक ही बेटी हूं, मैं ना पीऊं, मैं तो अपने पीहर चली जाऊंगी। माँ को कहा तुम पी लो, तुम्हारा तो बेटा है। माँ कहती है ब्रह्मा जी की लेखनी के साथ हम गलत नहीं कर सकते, जो होना था हो गया। पिता को बोले तुम पी लो। पिताजी ने कहा भगवान हम इस घर की जड़ हैं, हम चले जाएंगे तो ये सब पत्ते हैं ये सूख जाएंगे। बोले अब जो होना था हो गया, हम नहीं पिएंगे। अब जब पूरा घर दूध पीने को तैयार नहीं तो नजर गुरुजी के ऊपर गई। बोले अब आप ही पी लो। सबकी नजर गुरुजी के ऊपर। हाँ, ये भैया ये संसार है। पत्नी कहती है महाराज आप पी लो ना। माता पिता कहते हैं गुरुजी आप पी लो, आप तो संत हो, संत तो दूसरे के लिए जन्म लेता है संसार में। पिता कहता है मैं तुम्हारे नाम का मंदिर बना दूंगा, आपके नाम की समाधि बनाऊंगा, साल में बड़ा बड़ा भंडारा करूंगा, आप पी लो महाराज ये जिंदा हो जाए। मेरे भैया गुरुजी ने क्या किया, लीला तो उनकी। गुरुजी ने उठाया दूध और साधु कहते हैं पी कर लोटा दूध का लीनो संत डकार, चल बेटा उठ मेरे संग में देख लिया संसार। मेरे भाई बहन दूध गुरुजी ने पिया, हाथ पकड़ा, बोले इसी को बोलता था ये मेरा है, चल मेरे साथ। और मेरे भैया वही व्यक्ति आगे जाके संत मलूक दास बन गया। ये मलूक जी के जीवन की कथा है। हाँ, तो मैं निवेदन करूं जब तक हमारे जीवन में किसी साधु की कृपा नहीं हुई